तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भैया ये अनसुपरवाइज्ड डेटा क्या होता है, और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि भैया अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कि अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तो हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, हमें क्या पॉइंट्स जो है एग्जाम के अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भैया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, वही वाली बात है भैया। सबसे पहले समझेंगे क्या होता है, फिर उसके नोट्स बनाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम अनलेबल्ड डेटा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अनलेबल्ड डेटा का यूज करते हैं। अब जिसे नहीं पता है अनलेबल्ड डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जिसमें हमने रैंडम कुछ इंफॉर्मेशंस दे दी गई हो। रैंडम डेटा जिसे हम कहते हैं, रैंडमली हमें कुछ आइटम्स उठाए और मॉडल को ट्रेनिंग के लिए दे दिए, इसे हम कहते हैं अनलेबल्ड डेटा। रैंडम डेटा क्या होता है? जैसे हमने रैंडमली ये डब्बा दे दिया, ये भैया ये त्रिकोण सी दिखने वाली चीज दे दी, हमने उसे सर्कल दे दिया, या ये मतलब सर्कल नहीं, गोल आकार चीज। ठीक है, तो हमें पता है, हम ह्यूमन से ना, हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि भैया ये स्क्वायर है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है। लेकिन हमने मॉडल को जो है सिर्फ इनकी इमेजेस दे दी और हमने नहीं नहीं बताया कि भैया इसे कहते क्या है। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आइटम्स इनपुट में दे दिए, हमने कोई भी लेबल नहीं दिया। अब जो एल्गोरिथम है वो क्या करेगा, वो सिंपली करेगा भैया क्लस्टरिंग। क्या करेगा? क्लस्टरिंग करेगा, जिसे आसान भाषा में कैटेगराइजेशन भी कहते हैं। उसने क्या किया भैया, यहां पर जितना भी रॉ डेटा दिख रहा है उसने अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। पहले क्लस्टर में उसने सभी डब्बे जैसे दिखने वाली चीजों को रख दिया। दूसरे क्लस्टर में उसने सभी त्रिकोण जैसी चीज दिखने वाली चीज को रख दिया। और तीसरे क्लस्टर में उसने सभी गोल दिखने वाली चीजों को रख दिया। अब ये जो डेटा है यही है आपका आउटपुट डेटा। तो ऐसा एमएल मॉडल जो कि भैया रॉ डेटा को कैटेगराइज करके क्लस्टर करके आपको दे, ऐसे मॉडल्स जो है, ऐसे टाइप ऑफ लर्निंग को हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेटा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेनली डेटा साइंस के फील्ड में यूज होती है। डेटा साइंस के फील्ड में यूज होती है। बिजनेस स्टडीज वाले जो बच्चे हैं, मान लो बिजनेस स्टडीज की फील्ड में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मार्केट बास्केट एनालिसिस अगर आपको पता है, आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे क्या होता है। एग्जाम में नहीं पूछने वाला, लेकिन बीएस के बच्चे हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मार्केट बास्केट एनालिसिस वगैरह जैसी चीजें अगर आपको करनी है तो आपको भैया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स का प्रयोग करना होता है। तो आशा करता हूं आपको क्लियर कट चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या ध्यान रखना इस डायग्राम से लेकर क्या जाना है कि भैया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम रॉ डेटा देते हैं, अनलेबल्ड डेटा देते हैं, और एल्गोरिथम उसे क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। क्या करता है? क्लस्टर्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप अभी मत बनाओ, आप बना लो बेटा ये वाला डायग्राम। कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम आप बना लो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर हमने क्या किया, अनलेबल्ड डेटा इनपुट में दे दिया, रॉ डेटा इनपुट में दे दिया। अब इसका हुलिया कैसा है, इसका कलर कैसा है, इसका साइज कैसा है, बेस्ड ऑन दीज थिंग्स जो आपका एमएल मॉडल है ना बेटा, वो करता है इंटरप्रिटेशंस, वो फॉर्म करेगा एल्गोरिथम्स, और भैया प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगा। क्या करेगा? क्लस्टर्स में डिवाइड कर देगा कि जो भी लाल जैसी दिखने वाली चीजें हैं उन्हें भैया हमने एक क्लस्टर में डाल दिया, और जो येलो दिखने वाली चीजें हैं उन्हें हमने एक क्लस्टर में डाल दिया। इस डायग्राम को आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से बना करके आ सकते हो। अब देखो यार, अगर आपको ये जो है ये है ना, सेव और संतरा बनाने में दिक्कत है, तो आप वही ट्रायंगल और स्क्वायर का एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होना चीजों के लिए, है ना, ये चीज आप बनाइए। ठीक, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर मॉडल लर्न्स पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स। मैंने क्या बोला? स्ट्रक्चर देखेगा वो। भैया डब्बा जैसा दिख रहा है उसे एक कैटेगरी में डाल दी, लाल कलर का दिख रहा है गोल गोल तो उसे भैया एक एप्पल वाली कैटेगरी में डाल दी। तो यहां उसने क्या किया? स्ट्रक्चर्स देखे। क्या देखे? स्ट्रक्चर्स देखे, और साथ ही साथ पैटर्न्स रिकॉग्नाइज किए। क्या किए? पैटर्न्स रिकॉग्नाइज किए। और ये कहां से किया भैया? अनलेबल्ड डेटा से किया। तो यही 2-3 शब्द जो है आपको याद रखने हैं। पैटर्न्स एनालाइज करता है, स्ट्रक्चर्स देखता है, और अनलेबल्ड डेटा से जो है वो भैया अपनी ये सारी चीजें एल्गोरिथम्स
एल्गोरिदम्स को फॉर्म करता है। ठीक है, अब इसमें कोई सुपरविजन नहीं होता, ये चीज तो हमें पता ही है भैया, अनसुपरवाइज लर्निंग है। ये डेफिनेशन आप एग्जाम के अंदर लिख रहे होंगे, द सिस्टम ग्रुप्स डेटा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज और डिस्कवर हिडन पैटर्न्स। कहने का मतलब क्या है कि जो सिमिलर डेटा होता है वो सिमिलर क्लस्टर्स में चला जाता है। जो एक तरीके का दिखने वाला डब्बा वाला जो डेटा है उसे हमने भैया एक क्लस्टर में डाल दिया, जो सर्कल वाला डेटा है उसे एक क्लस्टर में डाल दिया, तो जो सिमिलर डेटा होते हैं वो भैया एक क्लस्टर में चले जाते हैं। मॉडल टेक्स इनपुट डेटा एंड फाइंड पैटर्न्स और क्लस्टर्स बेस्ड ऑन फीचर सिमिलैरिटीज। ये मैंने बस एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लिख दिए हैं कि एग्जाम में एटलीस्ट पता रहे कि भैया कैसे फैला फैला के लिख दें कि पूरा एकदम मर जाए, मतलब पूरा एकदम भर जाए बेसिकली पेजेस। तो इट यूजेस टेक्निक्स लाइक क्लस्टरिंग, एसोसिएशन। तो बेसिकली नाम भी इसी के ऊपर पड़ गया है। अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज करके भैया दो पॉपुलर मॉडल्स हैं, एक है क्लस्टरिंग मॉडल, एक है एसोसिएशन मॉडल। दोनों की बात हम अभी करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में आगे। की फीचर्स क्या है? अनलेबल्ड डेटा को यूज करता है, सिर्फ इनपुट दिया जाता है, कोई भी आउटपुट नहीं दिया जाता। कहने का मतलब क्या है, सिर्फ आइटम को इमेज वगैरह जो है वो दिखा दी जाती है, कोई भी लेबल नहीं दिया जाता है। ठीक है, अब लुक्स आउट फॉर सिमिलैरिटीज। ठीक है भैया, जो सिमिलर डेटा होगा उसको एक क्लस्टर में डाल देंगे। अब क्लस्टर ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन सिमिलर फीचर्स। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। एग्जाम के अंदर इसी फॉर्मेट में आप चीजों को इलैबोरेट करके आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ की फीचर्स जैसे कुछ टिप्स बता देता हूँ कि एग्जाम में फैला फैला के कैसे लिखना है। जैसे ये की फीचर्स मैंने बता दिए, अब तुम्हें पता चल गया अनलेबल्ड डेटा है। एग्जाम में सिर्फ इतना छोटा थोड़े लिख के आओगे, पॉइंट 1 को एकदम साला 4-5 लाइन में फैला के लिख दिया। ठीक है, पॉइंट 2 को भी ऐसे फैला के लिख दिया, तो ये आपका पूरा पूरा 1 पेज ले लेगा। तो इस तरीके से जो है हमें लिखना है चीजों को। ठीक है, तो पॉइंट में भी हो गई चीजें और आपके पेजेस भी अच्छे से भर गए, एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश और सब खुश। ठीक है, चलिए अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर सबसे पहला टाइप आता है क्लस्टरिंग मॉडल। अब जो एग्जांपल मैंने आपको अभी जस्ट बताया वही है भैया क्लस्टरिंग। हम सिंपली क्या करते हैं, हमने मॉडल को अनलेबल्ड डेटा दिया, हमने मॉडल को अनलेबल्ड डेटा दिया, रैंडम डेटा दे दिया, और मॉडल ने क्या किया, मॉडल ने क्या किया भैया, क्लस्टर्स फॉर्म कर लिए। क्या किए भैया, क्लस्टर्स फॉर्म कर लिए। इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना क्लासिफिकेशन मॉडल से। क्लासिफिकेशन मॉडल में हम इसके साथ लेबल भी देते हैं कि ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, लेकिन यहां पर हम लेबल नहीं देते, यहां पर हम लेबल नहीं देते, अनलेबल्ड डेटा देते हैं। और यहां पर क्लस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, क्लस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। क्लस्टर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स कह सकते हो इनको। ठीक है, ग्रुप्स का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके क्लस्टरिंग मॉडल काम करता है। क्लस्टरिंग मॉडल बेसिकली क्या करता है, सिमिलर डेटा को एक क्लस्टर में ग्रुप कर देता है। कॉमन क्लस्टरिंग मॉडल्स हैं के मींस, ठीक है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग और डीबी स्कैन। तो ये आप अपने एग्जाम के अंदर मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल्स भैया वही कस्टमर सेगमेंटेशन की, मेन का सेक्शन हो गया, विमेन का सेक्शन हो गया, ठीक है, किड्स का सेक्शन हो गया। अब एक आदमी है, मतलब एक टाइप ऑफ मेंस है जिन्हें सिगरेट्स पसंद है, जिन्हें सिगरेट्स पसंद है। हालांकि बहुत ज्यादा गंदा एग्जांपल हो गया। अब देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे सिगरेट की स्पेलिंग में नहीं आती। ठीक है, कमेंट में बिल्कुल मत लिखना भैया सिगरेट पीते हैं। तो एक टाइप ऑफ मैन है जिन्हें सिगरेट्स पसंद है, एक टाइप ऑफ मैन है जिन्हें सिगरेट्स नहीं पसंद है। तो सिमिलैरिटीज क्या हो गई, सिगरेट पसंद है तो एक क्लस्टर में चला जाएगा कि हाँ सिगरेट पसंद होने वाले लड़के यहां आ जाओ, और एक क्लस्टर में चला गया सिगरेट जिसे नहीं पसंद है वहां चले जाओ। क्लस्टर 1 जो है इसे हम सिगरेट के एड्स दिखाएंगे, इसे हम सिगरेट के प्रमोशंस दिखाएंगे। क्लस्टर 2 जो है उसे हम सिगरेट के प्रमोशंस नहीं दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से जो है बिजनेस में जो आपकी कंपनीज हैं वो काम करती हैं, वो भैया क्लस्टर मॉडल्स को यूज करती हैं ताकि वो अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकें, अलग अलग सेगमेंट में बांट सकें। डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन, अलग अलग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को भी है जो है इस मॉडल से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये चीज आप फटाक से नोट करिए। चलिए, क्लस्टरिंग के बाद दूसरा आता है एसोसिएशन। दूसरा आता है बेटा एसोसिएशन। एसोसिएशन में वही वाली बात है, एसोसिएशन जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, एसोसिएशन, एसोसिएट मतलब रिलेशन। क्या बेटा, रिलेशनशिप। तो बेसिकली क्या होता है कि एक डेटा सेट को हमने मॉडल में दिया और मॉडल ने उसके अंदर से रिलेशनशिप निकालने शुरू कर दिए। कहने का मतलब क्या है, हमने भैया आपकी बाइंग हैबिट्स, आप क्या खरीदते हो Amazon से, लेट्स सपोज आप क्या क्या चीजें खरीदते हो, हमने उसे ऐसा डेटा दे दिया। हमने दे दिया कि भैया ये एक ऐसी कोई चीज खरीदता है, एक ऐसी चीज कोई खरीदता है, ठीक है, एक ऐसी कोई चीज खरीदता है, ठीक है, एक कोई ऐसी चीज खरीदता है, ठीक है। तो अब मैंने भैया मॉडल को डेटा दे दिया,
हाँ, अभी भी याद रखना कि ये अनसुपरवाइज्ड मॉडल है, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि ये जो अनलेबल डेटा है, ठीक है। तो हमने विदाउट लेबल जो है मॉडल को डेटा दे दिया। अब उसे पता है कि आप ये सारी चीजें ज्यादा खरीदते हैं, तो अब अगली बार जब आप Amazon की वेबसाइट में जाएंगे तो ML मॉडल जो है वो आपको सिंपली क्या करेगा, इसी तरीके के और दिखने वाले आइटम्स को सजेस्ट करेगा, रेकमेंड करेगा। तो इसमें उसने क्या किया, उसने रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया कि जो मेरा एक्स यूजर है ना, उसे ये चीजें पसंद है, तो मैं भैया इसी रिलेशनशिप के बेसिस पर भैया उसे और रेकमेंडेशंस दूंगा। इसको हम एक और एग्जांपल से ले सकते हैं कि भैया मूवीज आप जैसे आप एक्स हैं, एक्स को भैया किसी एक जॉनर की मूवीज पसंद है, वाई को किसी डिफरेंट जॉनर की मूवीज पसंद है, तो वो सिंपली क्या करेगा, लेट सपोज हमें कॉमेडी मूवीज पसंद है, ठीक है, यहां पर इसे रोम कॉम पसंद है, रोम कॉम जॉनर की मूवीज पसंद है, तो उसने क्या किया, रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया कि एक्स को कॉमेडी पसंद है, वाई को रोम कॉम पसंद है, तो एक्स को मैं कॉमेडी मूवीज रिकमेंड करूंगा और वाई को मैं रोम कॉम मूवीज रिकमेंड करूंगा। तो ये बिहेवियरल एनालिसिस करता है। क्या करता है बेटा, बिहेवियरल एनालिसिस पे ये क्या करता है, रिलेशनशिप्स फॉर्म करता है। क्या करता है बेटा, रिलेशंस फॉर्म करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी भैया, आपकी बात हमें समझ में आ चुकी है। यही सेम चीज जो है मैंने यहाँ छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है, अब इसको ज्यादा मैंने इलैबोरेट नहीं किया है, फालतू आप भी नहीं लिख पाओगे चीजों को, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जितना मैंने लिखवाया है उतना आप नोट करो, ज्यादा लिखवा दूंगा, नोट नहीं करोगे, मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स इन अ डेटा सेट, डेटा सेट के अंदर जो भी फीचर्स हैं उनमें रिलेशनशिप वो फॉर्म करता है, और भैया इसी मॉडल को हम एसोसिएशन रूल लर्निंग मॉडल कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हो गया मार्केट बास्केट एनालिसिस। इसी चीज को हम मार्केट बास्केट एनालिसिस कहते हैं कि आपने जो चीजें कार्ट में ऐड कर दी, अब वो वही चीजें आपको और ज्यादा दिखाएगा। तो हमने जो चीज बास्केट में ऐड कर दी, भैया वही चीजें आपको और ज्यादा रिकमेंड करेगा। रिकमेंडेशन सिस्टम, मूवीज वगैरह रिकमेंड करना हो गया, ये सारी चीजें। इंस्टाग्राम पे कंटेंट रिकमेंड करना हो गया कि आप भैया कॉमेडी ज्यादा देखते हो तो आपको कॉमेडी दिखेगा। अभी जो लौंडे हैं साला पता नहीं क्या देखते रहते, तो उनको वही सजेशन में आता है, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका एसोसिएशन मॉडल। तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे बेटा आप फटाक से नोट करिए, है ना। चलिए अब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने का इसको मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करता है हिडन पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को। कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स अगर आपके पास हैं तो उनके लिए ज्यादा यूजफुल होता है जहां लेबल्स जो है अवेलेबल ना हो। ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करता है, हाई डायमेंशनल डेटा को अच्छे से हैंडल कर पाता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेजेस क्या है, थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि लेबल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं ना, तो कई बार इसमें जो प्रेडिक्टेड आउटपुट है और जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। कई बार मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है क्योंकि वही वाली बात है ना, लेबल्स प्रोवाइड नहीं करेगा। अब सेंसिटिव टू फीचर स्केलिंग एंड प्री प्रोसेसिंग, चलो ठीक है, ये भी वही कॉम्प्लेक्सिटी वाले फैक्टर में आ जा रहा है। माइट कैप्चर नॉइस, बेसिकली क्या है कि हमने उसे कुछ अनलेबल डेटा दिया, कुछ रॉ डेटा दे दिया। अब हो सकता है कि जो हमने सोच कर रखा था कि ये इसमें से ये वाले पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करेगा, वो कुछ और ही पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने लगे, ठीक है। वो कुछ और ही रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने लगे, वो कुछ और ही एल्गोरिथम्स को फॉर्म करने लगे। तो ये एक इसका ड्रॉबैक रहता है कि कई बार जो पैटर्न्स हम चाहते थे कि ये बनाए, भैया उनके अलावा भी ये कुछ नॉइसी पैटर्न्स जो है उन्हें रिकॉग्नाइज करने लगता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होगा। एग्जाम के अंदर आपको लिखने के लिए आए तो आप ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने येलो से हाईलाइट पता है क्यों कर दिया, अब एक ऐसा बच्चा होगा देख रहा होगा भैया कि कल ही परसों एग्जाम है, अब देखो क्या है पूरा लिख नहीं सकते, तो बेटा तो एक काम करिए, जो येलो चीजें लिखी है ना इसे जरूर नोट कर लेना, ताकि एग्जाम के अंदर कुछ तो नोट्स रहे कि आप ये क्या पढ़ाए थे, भूल गए सब, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन है वही कस्टमर सेगमेंटेशन, एनोमली डिटेक्शन, वही है फ्रॉड, एनोमली मतलब फ्रॉड डिटेक्शन, इसके लिए होता है मार्केट बास्केट एनालिसिस। इमेज कंप्रेशन मतलब वही ना, 1 MB की इमेज को 1 KB की कर देगा, भैया 1 KB की इमेज थोड़ी होती है, ठीक है, एग्जाम्पल। तो ये चीजें करने के लिए जो है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल्स यूज में आते हैं, ठीक है। चलिए तो ये चीज हो गई। अब ये लास्ट मैंने एक टेबल दे दी है आपको, इसमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको पता ना हो, सब आप पढ़ चुके हैं अभी तक में, बस
एग्जाम में लिखना कैसे है उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये टैबुलर फॉर्मेट दे दिया। अब एक ऐसा बच्चा जो कि अभी लास्ट मोमेंट में देख रहा है, एक काम कर, तू ये मत नोट कर, पिछली वाली सारी चीजें तूने कर ही ली है, तो एक काम कर, ये चीजें नोट कर ले कि एग्जाम के अंदर अगर डिफरेंस आ जाए सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में, तो मुझे क्या क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, उसका आउटपुट क्या रहता है वो लिखना है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखने हैं, डेटा कैसा दिया जाता है वो लिखना है, क्या उसका गोल होता है वो लिखना है, उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस बता देनी है और उसके एप्लीकेशन लिख देने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, भैया 7 पॉइंट्स में जो है हम इलैबोरेट करके चीजें आ जाएंगे आराम से। इसे तुझे 3 से 4 पेजेस में जो है अच्छे से इलैबोरेट करना है विथ डायग्राम, जो मैंने बता दिया बेटा, विथ डायग्राम, डायग्राम मत भूलना है ना, आरजीपीवी है। चलिए ठीक है, तो ये चीज हमने लिख ली है। अब चलिए वीडियो आपका यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।